अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, मैं चाहती हूँ कि आज से मैं आप लोगों को हर वीडियो में आप लोगों को गलत फहमियों की इस्लाह करूँ, ताकि इस वक्त ज़माने में बहुत सारी ऐसी रिवाजें हैं, बहुत सारे ऐसे कलमात हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि उन कलमात को बोलने से उनका ईमान भी ख़राब हो सकता है, उनका ईमान भी उनके जिस्म से निकल सकता है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों तक अपनी इस्लाह को पहुँचाऊँ, यानी जितनी भी गलत फहमी माशरे में फैली हुई है, मैं कोशिश करती हूँ कि वो तमाम आप लोगों के अंदर से दूर करूँ, ताकि अल्लाह व रसूल का सही माना पता चल सके, अल्लाह व रसूल के कायदे कानून सही तरीके से हम जान सकें। मेरी इस्लामी बहनें, यूँ तो आप यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखती हैं, मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए ताकि मैं अपने जो मंजिल है वहाँ तक पहुँच सकूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह करीम ने मुझे ईमान की दौलत नसीब फरमाई, और सबसे बड़ी बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमें पैदा फरमाया। और आने वाला महीना रबीउन नूर का महीना है। उस महीने के अंदर बहुत ही बरकतें हैं, फजीलतें हैं। उसके ताल्लुक़ से भी मैंने एक वीडियो बनाया है, और भी मज़ीद वीडियो अगर आप चाहते हैं रबीउन नूर के महीने से तो आप मुझे कमेंट में बताएं। मैं ज़रूर इंशाअल्लाह आपके लिए नए मालूमात लाती रहूँगी। सबसे पहले आज हम देखेंगे कि अल्लाह ताला को ऊपर वाला कहना कैसा है। बहुत सारे मर्द और औरत इसके बारे में उन्हें नहीं पता, बहुत सारे लोग इस बारे में जानते ही नहीं हैं, और उनके मुंह से अल्लाह ताला के बारे में इस तरीके से निकलता है कि अल्लाह तो ऊपर रहता है, ऊपर वाला मेरे साथ है, या ऊपर वाला मेरे साथ कभी बुरा नहीं कर सकता, ऊपर वाला हमें सब्र दे। इस तरीके के बहुत सारे कलमात लोग अपनी ज़बानों पर लाते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं कि अल्लाह ताला को ऊपर वाला कहना जायज़ है या नहीं। आइए हम शुरू करते हैं। कुछ लोग अल्लाह ताला के नाम लेने की बजाय उसको यानी अल्लाह ताला को ऊपर वाला बोलते हैं। ये नहायत ही गलत बात है, बल्कि अगर ये अकीदा रख कर ये लफ्ज़ बोले कि अल्लाह ऊपर है तो ये कुफ्र है। यानी अगर उनके दिल में ये अकीदा हो कि अल्लाह ताला ऊपर रहता है या अल्लाह ताला आसमानों पर है, तो ये अकीदा के साथ अगर वो कह रहे हैं कि अल्लाह ऊपर वाला मेरे साथ है, तो ये कलमात कुफ्रिया कलमात हैं। क्योंकि अल्लाह की ज़ात ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं तमाम सिमतों हर मकान और हर ज़मान से पाक है और बरतर वो बाला है। इन सब जहालत यानी इन सब जिहाद यानी सिमतों यानी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे ज़मान और मकान को इसी ने पैदा किया है। तो अल्लाह ताला के लिए ये नहीं बोला जा सकता कि वो ऊपर है या नीचे है, पूरब में है या पश्चिम में है, क्योंकि जब उसने इन चीज़ों को पैदा नहीं किया था वो तब भी था, कहाँ था और क्या था, इसकी हकीकत को उसके अलावा कोई नहीं जानता। अगर कोई कहे कि अल्लाह ताला अर्श पर है यानी आसमान पर है, तो इससे ये पूछा जाए कि जब उसने अर्श को पैदा नहीं किया था तो वो कहाँ था, क्योंकि अल्लाह ही ने ज़मीन भी बनाया, आसमां भी बनाया, तमाम जहान को उसने ही पैदा किया। तो सवाल ये है, जो लोगों का अकीदा ये है कि अल्लाह ताला आसमान पर रहता है, तो उनसे ये पूछा जाए कि जब तक आसमान को अल्लाह ताला ने वजूद में नहीं लाया था तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहाँ रहता था। यूं ही अगर कोई कहे कि अल्लाह ताला ऊपर है, तो उससे पूछा जाए कि ऊपर को पैदा करने से पहले वो कहाँ था। ऊपर तो आसमान है, ऊपर जो कुछ भी है वो तमाम अल्लाह ने वजूद में लाया है। तो उनसे पूछा जाए कि उससे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहाँ रहता है। हाँ, अगर कोई शख्स अल्लाह ताला को ऊपर वाला इस ख्याल से कहे कि वह सबसे बुलंद व बाला है और उसका मर्तबा सबसे ऊपर अरफा व आला है, तो ये कुफ्र नहीं होगा। मैं इस मसले को गौर से समझें और समझने के बाद अपने दोस्त अहबाब को भी बताएं, या जो इस तरीके के कलमात को इस्तेमाल करते हैं उन तक पहुँचाएं, ताकि मुझे भी सवाब मिले और आप लोगों को भी सवाब मिले। सवाब की नीयत से मेरे वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला के लिए ऐसे अल्फाज बोलना सही नहीं है जिनसे कुफ्र का शिबा हो, अंदेशा हो, और अल्लाह ताला को ऊपर वाला कहना बहरहाल मना है, जिससे बचना ज़रूरी है। कुछ लोग अल्लाह ताला को अल्लाह कहने की बजाय
صرف مالک کہتے ہیں کہ مالک میرا یہ کام کر دے، اے مالک مالک تو مجھے بلا لے، مدینہ بلا لے، اے مالک تو میں پروردگار تو میرا یہ کام کر دے۔ صرف مالک کہنا کہ مالک نے جو چاہا تو ایسا ہو جائے گا، یا مالک جو کرے گا وہ ہوگا، اس طریقے کے کلمات وغیرہ وغیرہ بہت سارے کلمات لوگ استعمال کرتے ہیں۔ یہ بھی اچھا اور اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ سیدھی سچی اور اچھی بات یہ ہے کہ اللہ کو اللہ ہی کہا جائے، کیونکہ اس کا نام لینا عبادت ہے اور اس کا ذکر کرنا ہی انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ اور مسلمان کی پہچان یوں کہنا چاہیے کہ اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا، اللہ جو کرے گا وہ ہوگا۔ اس طریقے کے کلمات کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ آپ نے اس مسئلے سے کیا سیکھا مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور آپ کو میرے سمجھانے کا طریقہ پسند آیا یا نہیں آیا یہ بھی مجھے آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ میرے ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھیں اور مزید دینی معلومات کو حاصل کریں، اور اچھے ویڈیو میں آپ لوگوں تک لاتی رہوں گی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں دنیا کی تعلیم تو بہت حاصل کرتے ہیں لیکن دینی تعلیم میں بہت پیچھے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ بچے اور بچیوں کو ہم ہر دنیا کی تعلیم دینا چاہتے ہیں، کیونکہ دنیا میں رہنا ہے اور اچھی بات ہے، علم کو سیکھنا بھی بہت بہتر اور اچھا عمل ہے، لیکن علم دین سیکھنا بھی فرض ہے۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ تمام علم دین سیکھیں، اس پر عمل کریں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ یوٹیوب پر ہزاروں بہت سے ویڈیو ہیں، علم دین کے متعلق بھی ہے، فقہی مسائل کے متعلق بھی ہے، ہر مسئلے مسائل ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی ہے، لیکن لوگ سب سے زیادہ ٹی وی سیریلوں میں ملوث ہیں اور انہیں ہی دیکھا کرتے ہیں، انہیں دین اور دنیا سے کوئی بھی وابستگی نہیں ہے۔ تو میرا آپ لوگوں تک پیغام ہے کہ آپ میرے اس ویڈیو کو دیکھیں اور آگے تک شیئر کریں، اور ان لوگوں تک ضرور شیئر کریں جو اس طریقے کے کلمات کو استعمال کرتے ہیں۔ اس سے مجھے بھی ثواب ملے گا اور آپ لوگوں کو بھی ثواب ملے گا۔ اللہ حافظ۔